आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज की सबसे डिमांडिंग डोमेन बन चुका है। लेकिन यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए न्यूरल स्कीमा की, तो दोस्तों आप में से काफी यूजर जो है वो कंफ्यूज होते होंगे कि यार आखिर ये जो है न्यूरल स्कीमा क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसका क्या रोल है। तो यार आज अभी वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे बात करूंगा इसी न्यूरल स्कीमा के बारे में और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये न्यूरल स्कीमा किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को हैंडल करने में रोबोटिक्स के अंदर हमारी मदद कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यार क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेते तो हैं रोबोटिक के लिए काम में, लेकिन आज के टाइम पे हम ले रहे हैं इसको डेटा को हैंडल करने के लिए काम में। मतलब ये कि डेटा को अलग अलग मॉडल्स बनाकर टेस्ट करने के काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद कर देता है। अब ये देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे बात करता हूँ डेटा की, तो डेटा आज की मार्केट के अंदर काफी बड़ा एक मैं बोलूंगा ना फ्यूल है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करता हूं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और यार इसके अंदर अलग अलग डिटेल्स के लिए मैं वीडियो बनाई थी। और यार इसके अंदर अगर मैं बात करूं ना आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग की और डीप लर्निंग की, तो ये काफी बड़े कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं ना न्यूरल स्कीमा के बारे में, तो यार आप में से काफी यूजर जो है वो अक्सर कंफ्यूज होते होंगे इसी टर्म को लेके कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसी न्यूरल स्कीमा का क्या रोल है और किस तरीके से इसको इसके अंदर काम में लिया जाता है। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करूं न्यूरल स्कीमा में, तो यार आप भी जानते हैं कि अभी तक जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो या फिर हो डीप लर्निंग, इसके अंदर यार हम लोग जो है वो अलग अलग डेटा मॉडल्स को चेक करते हैं, डेटा मॉडल को ट्रेन करते हैं, डेटा मॉडल को क्लीन करते हैं। उसके बाद में जो है हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम के थ्रू उसकी जो बेसिकली प्रिडिक्ट करके ये पता लगाते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो किस तरीके से हमें जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना रोबोटिक्स के अंदर, जो है रोबोटिक्स के अंदर बेसिकली अभी तक हमें कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना फ्यूचर स्केल अप की, तो यार फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली रोबोट काम में लिए जाएंगे और इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने के बाद में हम न्यूरल स्कीमा की मदद से जो है वो रोबोट के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को अपने हिसाब से हैंडल कर पाएंगे। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करता हूं ना सबसे पहले डेटा की, तो आप भी जानते हैं कि जो डेटा है बेसिकली वो किसी भी बड़ी कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं ना डेटा मॉडल के अंदर मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने की, डीप लर्निंग को इंप्लीमेंट करने की, तो ये काफी ज्यादा डेटा के लिए अच्छा साबित होता है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूं ना सबसे पहले कंपनी की, तो मान लो कि कोई बड़ी कंपनी है, मतलब गूगल है। अब यार गूगल क्या करता है कि गूगल ने सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद डेटा के ऊपर जो है वो क्लीनिंग की, उसके बाद डेटा को एनालाइज किया, उसके बाद डेटा को टेस्ट किया, डिप्लॉय किया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर उसने जो एल्गोरिथम है बेसिकली उसको ट्रेन किया कि भाई डेटा जो है बेसिकली उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट किया होगा या डीप लर्निंग को इंप्लीमेंट किया होगा या मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट किया होगा। उस मॉडल को, उस डेटा को एकदम जो मैं बोलूंगा ना इनसाइट्स निकालने के लिए, उस डेटा के अंदर अच्छे अच्छे जो इनसाइट्स है, जो यूजफुल इनसाइट्स है, उनको पिक करने के लिए उसने लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या फिर डीप लर्निंग को या फिर मशीन लर्निंग को। तो इस तरीके से अभी तक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डेटा मॉडल को जो है वो चेक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चेक करने के लिए जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक्स के अंदर कुछ सर्टेन फील्ड्स के अंदर आपको जो है ये चीजें देखने को मिल रही है। अदरवाइज आपको जो है वो डेटा मॉडल्स के ऊपर ही जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो इंप्लीमेंट होती हुई दिखती है। अब यार बात करते हैं जरा इस न्यूरल स्कीमा के बारे में और दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये न्यूरल स्कीमा होता क्या है। अब यार देखो न्यूरल और स्कीमा ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल की, तो दोस्तों न्यूरल का मतलब हो गया न्यूरल नेटवर्क। अब यार न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसके बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूं। अब यार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास होती है सबसे पहले इनपुट लेयर, उसके बाद बीच में आती है दो हिडन लेयर जिसको कहते हैं हिडन लेयर 1 और हिडन लेयर 2, उसके बाद जाके आउटपुट आता है। अब यार डेटा मॉडल को टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा नेटवर्क साबित हुआ है, क्योंकि डेटा मॉडल को हम इसी नेटवर्क की मदद से चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क हो या फिर मशीन लर्निंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। तो ये डीप जो बेसिकली आपके पास न्यूरल नेटवर्क है, इसको हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डेटा है बेसिकली जो हमारा मॉडल है उसको हम डालते हैं और उसके बाद में हिडन लेयर में वो टेस्ट होता है, उसके न्यूरॉन्स चेक किए जाते हैं, उसके बाद सेकंड हिडन लेयर में जाते हैं, फाइनली उसके बाद जो है वो आउटपुट मिलता है और आउटपुट हमें प्रेडिक्शन की शक्ल में मिलता है। मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आपको वही आउटपुट देगा जो आपने पहले से सोचा हुआ है कि हाँ जो मशीन है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। आपको प्रेडिक्शन देगी मशीन, ये बताएगी कि हाँ उसके अंदर कितनी ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है, जिससे उसने ये पता लगाया कि जो डेटा है वो किस तरह का है।
तो ये है, आपको प्रिडिक्शन देता है, आपको फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली ये नहीं बताएगी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन करके देगी। उसके बाद जब प्रिडिक्शन आपके पास आ जाएगी तो आपको डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाएगी आपके बिजनेस के लिए। तो ये बात थी हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, जिसके अंदर मैं बात की थी न्यूरल नेटवर्क की। अब हम बात करते हैं स्कीमा की। तो दोस्तों स्कीमा क्या है कि स्कीमा के अंदर मान लो कि एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से मेरी पहचान नहीं होगी। सबको पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, लेकिन अगर मैं उसके अंदर जोड़ दूं कि मेरा नाम क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कहां है, प्लेस ऑफ बर्थ कहां है, मैं कौन सी सिटी है जहां पर मैं रहता हूं, ये सारी जो चीजें हैं ना, इससे मेरी पहचान करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये हमें जो बेसिकली ये मेरा स्कीमा हो गया एक तरह से, जिसके अंदर हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी डेटा की या फिर किसी भी आपके पास मॉडल की। अब ये हमारे पास लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, जिसके अंदर मैंने सिर्फ स्टूडेंट से, आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। अब मशीन के अंदर भी हम कुछ इसी तरीके से करते हैं, मतलब मशीन के जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उनको हैंडल करने के लिए हम लेते हैं स्कीमा को काम में। मतलब मान लो कि मशीन के अंदर जो हम डेटा फीड करते हैं वो एक पर्टिकुलर टेबल पे अलाइन होता है। मतलब मान के चलो कि अगर मशीन है तो मशीन के सामने अगर कोई लाश है तो मशीन समझ जाएगी कि हाँ यार इस लाश को देख के रोना है या किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर कोई खुशी वाला सीन है तो मशीन समझ जाएगी हाँ यार ये एंजॉयमेंट वाला काम है, ये एंजॉयमेंट करनी है। या फिर अगर कोई पार्क है तो मतलब ये समझ जाएगा कि हाँ यार ये घूमने फिरने की जगह है। तो मतलब ये है कि एक अलाइन करके हम जो डेटा है वो मशीन के अंदर टेबल की फॉर्म में नहीं फीड करते, टेबल की फॉर्म में यूजर को मिलता है। मतलब टेबल की फॉर्म में मशीन को मिलेगा, जो रोबोट हमने बनाया उसको मिलेगा, लेकिन ह्यूमन को जो है वो टेबल की फॉर्म में मिलता है। लेकिन ये है कि मशीन जो है उसके अंदर हम स्टोर टेबल की फॉर्म में नहीं करवाते, वो बस एक अलाइन होता है कि लाइन बाय लाइन जो मशीन को है वो किस तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को पोर्ट्रे करना है सामने वाले यूजर को, ताकि वो टेस्ट कर सके कि जो मशीन का मॉडल है या फिर जो रोबोट है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल स्कीमा बेसिकली इसी तरीके से काम में लिया जाता है। और न्यूरल नेटवर्क की मदद से, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो स्कीमा आ गया तो इसके अंदर हमारे पास रोबोटिक्स को ट्रेन किया जाता है और ये समझाया जाता है कि हाँ किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करना है। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी न्यूरल स्कीमा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।